हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का नया साल भी बहुत अच्छा कटा होगा। आज जो हम टॉपिक का बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का, वो बिहार बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। और जिस फार्मूला का बात करने जा रहे हैं वो फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जब तक इस फार्मूले को आप याद नहीं रखते हैं या उसको समझ के बिल्कुल नहीं रखते हैं तो फिर आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ये फार्मूला होगा आज का ट्रिगोनोमेट्रिक का, जो कि 8.2 के लिए यूजफुल है। चलिए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, है ना, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, इसके बारे में बात करेंगे। आपको याद नहीं करना है, इस क्लास के बाद शायद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप समझ जा रहे हैं किस तरह से फार्मूला को निकाल के, एक दो बार आपको मात्र प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ये फार्मूला आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगा। और एग्ज़ाम में इसमें काफ़ी 5 से 7 नंबर पूछा जाता है, इस फार्मूले से ही पूछा जाता है। चलिए एंगल थीटा मान लेते हैं और हमारा जो है डिग्री के बारे में जानेंगे भी। पहले हम लेते हैं 0 डिग्री, फिर मेरा दूसरा मान होता है 30 डिग्री का, फिर होता है 45 डिग्री, फिर लेंगे 60 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री। आप लोग पर भी रखे होंगे बहुत सारे, जो अभी तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो आप लोग क्लास भी कर चुके होंगे। फिर से एक बार हम जो स्टूडेंट अभी तक समझ नहीं पाए हैं वो इस वीडियो में देख के वो बिल्कुल समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। आपका स्टार्टिंग हुआ है 0 से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आज हम गिनती भी शुरू करने वाले हैं 0 से। आज हम गिनती भी शुरू करने वाले हैं 0 से। तो 0 के बाद क्या आ जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लास्ट में कितना आया मेरा, 4। 0 से स्टार्ट किए गिनती, लास्ट में मेरा कितना आ गया, 4। इस 4 से सभी में डिवाइड कर दें, 4 से भागा दे दें, 4/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर इस रूल को सिर्फ याद रखें, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। 2/4 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। सभी का यहाँ भी 4 कर दें, सभी का रूट कर दें। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि सभी का रूट कर दें, सबके ऊपर रूट डाल दें। इतना टॉप सिस्टम को आप देखते जाएं, बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। रूट डाल दिया। चलिए यदि हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। रूट के अंदर 0 रहेगा। यहाँ पर इसको समझने से पहले आप देख लें ज़रा, हम कुछ लिख दे रहे हैं साइड में। यदि रूट अंडर 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 इंटू 1। पेयर हो गया, एक जोड़ा लग गया तो 1 बाहर आ जाएगा। 1 को 1 गुना 1 लिखेंगे तो वो 1 हो ही जाएगा, पेयर हो गया। स्क्वायर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। इस कारण से क्या हो जाएगा, या तो आप इसको इस तरह से भी समझना चाहें तो समझ लीजिए, ये रूट और ये स्क्वायर से ख़त्म हो जा रहा है तो 1 बाहर ना आ जाएगा। चलिए यहाँ पता लग रहा है कि हम यहाँ रूट अंडर 1 है, 1/4 है, तो 1 बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर आराम से एक बाहर निकाल दिए 1। अब बचा क्या, रूट तो 4 के ऊपर भी है। यदि बात करें रूट 4 का, तो हम रूट 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। पेयर हो गया तो 2 बाहर निकल गया। बाहर क्यों आता है, चलो ये भी जान लो भाई। 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 बाहर। तो यहाँ पता लग रहा है कि आप इसको, जब ये 0 हो जा रहा है, 4 0 में 4 से भागा दे रहे हैं, 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर रूट डालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। रूट में तो रहेगा नहीं, 0 हो गया बाहर।
तो यहाँ से उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, 0 के बाद 1/2 दूसरा टर्म। यहाँ √2 आपका बाहर नहीं आएगा, और ये जब भी बाहर आएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो √2 को आपको बाहर नहीं जाएगा, और √3 जो है आपका रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ये इसको नोट रखना है, बस ये दो चीज़ नहीं आएगा बाहर फिलहाल जो इसमें यूज है। तो यहाँ देख लें 2 दूना 4, यहाँ कट जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है 1, नीचे हो जा रहा है 2। तो 1 तो रूट से बाहर हो जाएगा तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे 2 जो है रूट से बाहर नहीं जाएगा तो √2 लिख सकते हैं। √3 अभी जस्ट बोले हैं कि √3 आपका बाहर नहीं जाएगा, और यहाँ पर क्या √4 है, तो 4 को हम कितना लिख सकते हैं 2, हमने बाहर में निकाल के रखा, तो √3/2। यहाँ कितना है, कट जाएगा, हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, 1 जब हो जा रहा है तो रूट से बाहर 1 निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लें, अब यहाँ पर हम कुछ यहीं तक करते हैं इस तरह से। आशा करते हैं यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यदि जिनको समझ में नहीं आया है वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, सर यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम अदर एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए, एक अनुपात का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। उस अनुपात का नाम क्या होगा आप लोग को भी पता होगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं होगा पता, लेकिन निकालते इसी तरह से। हाँ, वो है sin थीटा, क्योंकि एंगल हमने थीटा लिया। sin थीटा का वैल्यू ये निकल गया मेरा, ठीक है। sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2 पढ़ेंगे, sin 45 डिग्री मान 1/√2, और sin 60 डिग्री का मान √3/2, और 90 डिग्री का मान sin 90 डिग्री का मान 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। चलिए यहाँ तक आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यदि किसी को हुआ है तो आप कमेंट में डाल देंगे, हम छोटा सा फिर एक वीडियो बना के डाल देंगे जिसको और बेसिक तरीके से समझा कर। अब साइन के बाद लिखेंगे कोस, दूसरा अनुपात है कोस। अब एक के साथ एक फ्री हमको मिलने वाला है, वो है कोस। साइन यदि है हमारे पास तो इस फॉर्मूले में कोस फ्री मिल जाएगा। यदि साइन कोस 0 डिग्री का मान लिखना हो तो साइन 90 डिग्री का मान को आप इधर लिख लें, ये हो गया साइन कोस 0 डिग्री का वैल्यू। अब ये दूसरा बॉक्स जो है इसमें आप दिमाग लगाइए क्या डाल सकते हैं। यदि 30 का लिखना हो कोस का तो हमको क्या करना होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू को इधर लिखेंगे, इधर से लिखना शुरू कर दें, इधर से लिखना शुरू कर दें। तो 1 रखें, यहाँ आप रख दीजिए √3/2। अब उसके बाद 45 में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि इधर से लिखना शुरू किए हैं तो यहीं फिर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ एक और चीज़ देखने वाली है कि साइन 90 थीटा और कोस थीटा का कितना डिग्री का मान जो है इक्वल होता है। यहाँ से पता चल रहा है कि साइन 45 और कोस 45 डिग्री का वैल्यू जो है बिल्कुल सेम होता है, 1/√2 और 1/√2। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है आपका ऑप्शनल में। यदि इस फार्मूला को, इस चार्ट को अच्छा से आप समझ जाते हैं तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि फार्मूला से ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट है, उसके बाद कितना है 1/2, तो हम 60 का कितना लिखने जाएंगे, कोस 60 डिग्री का क्या हो जाएगा 1/2। और आप लोग बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जा रहा है, 1/2 के बाद कितना है 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0। आशा करते हैं ये दोनों समझ में आया होगा, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में, बिल्कुल, है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये दूसरा था, तीसरा के लिए बात करते हैं। साइन कोस, अब लेंगे tan थीटा। अब tan थीटा में क्या यही रूल काम करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये रूल काम नहीं करेगा, थोड़ा सा हट के सोचना होगा। पिछले वीडियो मैंने एक फार्मूला के बारे में बताया था,
जो फार्मूला में मैं लिख रहा हूँ, यदि आप पिछले वीडियो मेरा देखे होंगे जाकर तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एक ज़रा सा कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं है। उस फार्मूला को हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ देखिए, हमने लिखाया था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा। यदि हम साइन का वैल्यू यहाँ पर यदि 0 लेते हैं, सॉरी इसका tan का 0 का वैल्यू चाहिए हमको, tan का 0 का वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, साइन का भी 0 का वैल्यू रखना होगा, कोस का भी 0 का वैल्यू रखना होगा। तो रखिए यहाँ पर को साइन का 0 का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट निकाले हैं 0, चलिए 0 बटे, अब कोस का 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 है, तो हम 0 बटे 1 लिखेंगे और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह से, देखिए 0 में हम 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब ये नीचे वाले से, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है tan थीटा बराबर, तो यहाँ यहीं से भाग दे लीजिए, बार बार वहाँ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 में 3√3/2 से भाग देने पर हमारा क्या बच जा रहा है, 2 कैंसिल 1/√3, 2 कैंसिल 1/√3, तो 2 कैंसिल तो 1/√3। तो यहाँ पता चल रहा है tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको टिक लगाना है, याद रहेगा या समझे हुए रहेंगे तो आप वहाँ टिक लगा सकते हैं। उसके बाद ये दोनों को देखिए, इसमें 1/√2 को 1/√2 से भाग देना है, तो दोनों सेम है, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पता चल रहा है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद बात करें आगे, तो यहाँ पर √3/2 1/2, 2 कैंसिल, 1 से भाग देंगे, √3 में कुछ होने वाला नहीं है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ पर जो है tan 60 डिग्री का मान √3। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा, जो अभी हम बताने जा रहे हैं, और आज के बाद कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 1 में 0 से भाग देना है, अभी जस्ट देखिए 0 में 1 से भाग दिए थे, अभी 1 में 0 से भाग देना है, मतलब यहाँ 0 में किसी संख्या से भाग दिए थे, और यहाँ पर 1 में 0 से भाग देना है, ऊपर में संख्या है पर नीचे 0 है। तो ऐसे परिस्थिति में आप पहले समझ लीजिए, इसमें आज हम एक बिल्कुल साधारण भाषा में आपको आज इसका क्लियर कर दें। इसका होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कैसे होता है अपरिभाषित, तो हम बता देंगे अभी। लेकिन अपरिभाषित को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये अपरिभाषित का साइन है, इसको इंग्लिश में इनफिनाइट भी बोलते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। आप इसका और भी विश्लेषण में जाइएगा तो इसका कोई अंत नहीं है। तो अंत कैसे नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपये है, लेने वाले का संख्या 2 है, इस 10 रुपये में बंटवारा करना चाह रहा है 2 आदमी, तो 5-5 रुपये दोनों मिलकर ले लेगा। एक आदमी के पास कितना आएगा, 5-5 रुपये आ जाएगा। लेकिन जब लेने वाला आपका 0 हो तो इस रुपये का खर्च करेगा कौन, लेने वाला ही नहीं है। 0 से भाग देने का मतलब है लेने वाला ही नहीं है। रुपया तो है मेरे पास, लेने वाला आदमी नीचे नहीं है, इसका मतलब वो तो आपका धन रखा हुआ है, वो हमेशा के लिए रखा हुआ है, अपरिभाषित है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इस सिचुएशन में आप और अपरिभाषित को इस तरह से रख सकते हैं, है ना। छोटा सा इस तरह से आप समझ लीजिए। और एक और बात बताना चाहेंगे, जहाँ भी किसी संख्या में 0 से भाग देना हो तो अपरिभाषित करेंगे। अदर जगह आप 0 कर देते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अपरिभाषित करना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। आशा करते हैं यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब tan का उल्टा कोट होता है, ये तो पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया है। tan का उल्टा होता है कोट, tan का उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा। चलिए अब एक ये tan निकाल लिए तो एक ऑफर और मिलता जा रहा है हमारे पास। ऑफर में है क्या,
ऑफर में उधर से लिखना शुरू कर देंगे। कोट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा कोट का, √3। इधर से लिखना शुरू किए हैं। और बताइए 45 डिग्री मान क्या हो जाएगा कोट का। तो यहाँ से एक बात और पता चल रहा है, 1 होगा। टेन थीटा और कोट थीटा का किस मान के लिए दोनों बराबर हो जाता है, तो याद रखिएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री में दोनों का मान 1-1 होता है। और साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का 45 में सेम होता है। ये बीच वाला तो याद आपको 45 का बहुत आसान हो जाएगा याद करना सभी का, लेकिन कॉम्बिनेशन बना के रखिएगा। उसका नेक्स्ट है 1/√3, 1/√3। और यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आशा करते हैं, अभी तो 4 ही हुआ है, लेकिन कुछ प्लेस मेरा यहाँ कम है, तो हम चाहेंगे कि इसको ऊपर वाला मिटा दें, है ना, मिटा के आपको फिर वो दोनों भी क्लियर कर दें, ताकि यहाँ तक का अभी हमको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ समझाना था और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। हम यहाँ इसको मिटा देंगे तभी दोनों क्लियर हो पाएगा। चलिए, लेकिन आपको क्या करना है, अभी जो हम 2 लिखने जा रहे हैं, आपको इसके नीचे ही लिखना है, बना के चार्ट नीचे लिखना है और प्रैक्टिस उसी तरह से करना जैसे हमने सीरियल नंबर से लिखा है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में आप बता दें कहाँ प्रॉब्लम हुआ है समझने में। फिर कुछ ना कुछ हम करेंगे आप लोग के लिए, कुछ और भी आसान तरीका लाएंगे। और आपको ये 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। मैथ प्रैक्टिसों का चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक मैथ आपके पास है। प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा, मैथ आपको भी छोड़ देगा। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। तो अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा हो गया। 2 और है। 2 और क्या है, एक है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक है आपका जो बच गया है सेक थीटा। चलिए, अब यहाँ 2 को ऐड कर लिए हैं। अब दोनों का वैल्यू भी हमको आपको क्लियर कर दें। इसमें भी किसी एक को निकालना है, दोनों में से किसी एक को निकाल लेना है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। एक को निकालेंगे, दोनों में से कोई काम हो जाएगा। चलिए, साइन थीटा बराबर एक फार्मूला मैंने पिछले ही वीडियो में दिया है। साइन थीटा बराबर क्या है, या कोसेक थीटा बराबर, मान लीजिए हम कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा है यहाँ पर, तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला हमने दिया था 1/sin थीटा, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि 1/sin थीटा, तो साइन का वैल्यू सिर्फ पुट करना है, 1 ऊपर रहेगा और उसके बाद इसको वैल्यू इसका लिखते जाएंगे। अभी जस्ट बताए थे 1 में यदि 0 से भाग दे तो क्या होगा, 0 ही होगा या परिभाषित होगा। अभी जस्ट क्लियर किए थे, दिल तो करता है कि इसको छोड़ दे, 2 खटाल छोड़ दे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए हुए हैं। तो हम इसको छोड़ रहे हैं, क्या होगा आप लोग बताइएगा, इसमें क्या भरा जाएगा। ये चीज़ छोड़ेंगे हम, और इस चीज़ को छोड़ेंगे तो हमको इधर भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 खटाल आपके लिए है, एक को भरिएगा तो दूसरा आप खुद भर लेंगे। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, है ना। 1/0 रहेगा तो क्या भरना है वो आप समझिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइन थीटा 1 क्या है, 2 है, और 1/2 है, तो यहाँ पर 1 तो ऊपर है ही, 1/2 है, ये 2 उठ के ऊपर चला जाएगा। 1 से 1 डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, 2 ही रहेगा, पलट के चला जाएगा ऊपर, 2 हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, इसको उलट देंगे, √2 हो जाएगा। 1 है ऊपर और इसके ऊपर भी 1 है, तो पलट देंगे हो जाएगा। इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और आगे हम चलते हैं, यहाँ पलटेंगे तो क्या होगा, 1 को 1 मतलब इसके ऊपर 1 रख दें तो 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका भी क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, इसका इधर से लिखना
शुरू करते हैं। उधर क्या है, 1 है, उधर 1 है, यहाँ क्या लिखेंगे, सेक थीटा का 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका √2 और यहाँ हो जाएगा आपका 2। ये बॉक्स खाली है, जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते हैं तो इस बॉक्स को भी आप नहीं भर पाएंगे। यहाँ तक हमारा 6 अनुपात का वैल्यू आपको निकाल कर दे दिया गया है। ये 8.2 के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जब तक आप इसका प्रैक्टिस 2-3 बार कर लें, है ना, याद नहीं रखना, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे वो सारा माइंड में आ जाएगा। और एक और बात, यहाँ देखिए, सिर्फ याद रखना है कि कोसेक और सेक, कोसेक थीटा और सेक थीटा का 45 डिग्री मान √2 और √2 ही होता है, सेम होता है। साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू जो है 1/√2 होता है। और टेन थीटा बटे कोट थीटा का क्या होता है वैल्यू, 1 और 1 होता है। इतना याद रखना है। और परिभाषित कब बोलना है, किस कंडीशन में, इस बॉक्स को आपको कमेंट बॉक्स में आप भरिएगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, पहला वाला का, सॉरी ये था आपका, उसके बाद उल्टा 4 है ना, यहाँ 5 लिख दे रहे हैं, यहाँ 6 लिख दे रहे हैं हम। आप ये क्या करेंगे, ये लिखेंगे नीचे, फिर उसके बाद नीचे आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, फॉलो भी करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, अपने बच्चों के पास। और जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं वो अपना वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, 2-3 बार भी देख सकते हैं समझने के लिए, है ना। अपना नोटबुक में इसको कॉपी कर लें। इसके संबंधित जो भी प्रश्न आगे आने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करना चाहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा वो अगले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।